हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आप सभी का एक बार फिर पुनः स्वागत है अनिमेश क्लासेस बांका के यूट्यूब चैनल पर। तो बंधु, हमारा जो क्लास चल रहा है रेलवे का चल रहा है बंधु, जिसमें कि हम प्रीवियस ईयर का सारे सवाल को बता रहे हैं, वो भी न्यू यूथ वाले बुक से, जिसमें कि बंधु एनटीपीसी, ग्रुप डी, जेई, आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई, आरआरबी, पैरामेडिकल, जितने भी यानी कि रेलवे में पूछा गया है बंधु एग्जाम में, सारे प्रश्न हम आपके साथ लेकर के आए हुए हैं। और आपका चैप्टर चल रहा है मेंसुरेशन, और मेंसुरेशन का बंधु एक क्लास हो चुका है, प्रॉपर्टीज के साथ चल रहा है। इसलिए आप सब जो भी भाई बंधु अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बंधु सभी मित्रों को शेयर कर दीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए। तो देखते हैं आज का जो सवाल रहने वाला, आज का जो क्लास रहने वाला है बंधु, वो किस प्रकार से रहने वाला है। प्यार और एक मोहब्बत के साथ बनाने वाले हैं आज का सवाल। तो चलते हैं आज के सवाल की ओर। तो हमारे प्यारे साथियों, आज का सवाल प्रारंभ होता है और प्रश्न आपका 10 हो चुका था पिछले क्लास में, और आज 11वां नंबर प्रश्न से स्टार्ट होता है, वो भी क्षेत्रमिति से, मेंसुरेशन से। सवाल कह रहा है मित्र बंधु, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। 18 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। और आप देख पा रहे बंधु पूछा गया है 4-2-21 एनटीपीसी में। तो चलिए इनको बनाएंगे कैसे। सबसे पहले बंधु समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बनेगा कैसे, ध्यान दीजिएगा मेरे मित्र साथियों। ये आपका हो गया समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज होना, एक कोण 90 डिग्री हो जाना, यानी बंधु एक कोण 90 डिग्री हो गया तो 90 डिग्री यानी समकोण वाले सामने वाली भुजा क्या कहलाएंगे, कर्ण कहलाएंगे। और बंधु ये आपका परपेंडिकुलर है, और ये आपका क्या है बंधु, आधार है यानी बेस है। और यहाँ पे कहा है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। सबसे पहले समकोण त्रिभुज तो बना दिए, लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज होना चाहिए। समद्विबाहु त्रिभुज का अर्थ है बंधु जिसकी दो भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो, यानी ये भुजा और ये भुजा बंधु क्या होगा, बराबर होगा। कर्ण तो बड़ी भुजा है, कर्ण तो बराबर होंगे नहीं, तो इनका बंधु आधार और ऊंचाई जो है यानी परपेंडिकुलर जो है ये क्या होंगे बंधु, बराबर होगा। अगर ये x होगा तो ये भी क्या होगा, x होगा। आगे चल के बंधु कर्ण की लंबाई हम ज्ञात कर लेंगे। हमारे पास क्या है, क्षेत्रफल दिया हुआ है। आप जानते हैं बंधु जिसमें आधार हो और ऊंचाई हो तो क्षेत्रफल हम क्या लिखते हैं, त्रिभुज का। तो सबको पता है बंधु, हम बता चुके हैं, क्षेत्रफल बराबर लिखते हैं हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। तो बंधु यहाँ पे हम क्षेत्रफल की जगह क्या रख सकते हैं, हमारे पास 81 है, 81 रख दिए, बराबर हाफ रख दिए बंधु, गुना आधार का मान हमारे पास क्या है बंधु, यहाँ पे देख लीजिए x है तो यहाँ पे x रख दिए, और ऊंचाई बंधु हमारे पास क्या है, x है तो x रख दिए। अब यहाँ पे देख लीजिए बंधु 81 गुना 2 कर देंगे और बराबर एक स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास एक स्क्वायर का मान हो गया बंधु 81 गुना 2 हो गया। इसको तत्काल यहाँ पे रहने देंगे बंधु। अब हमको चाहिए कर्ण की लंबाई यानी h बराबर, आप जानते हैं बंधु जब समकोण त्रिभुज हो जाए तो पाइथागोरस बिना निमंत्रण दिए पहुंचता है और कहता है, क्या कहता है पता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी बंधु दो भुजा के वर्गों के योग तीसरी भुजा के बराबर होते हैं। तो बंधु यहाँ पे हम h बराबर निकालना चाहेंगे तो अंडर रूट सबसे पहले हो जाएंगे क्योंकि इधर स्क्वायर है। अब बंधु p की जगह हमारा क्या है, x है तो x स्क्वायर, b की जगह क्या बंधु x है तो x स्क्वायर। एकदम आप ध्यान दीजिएगा हमारे मित्र बंधु। अब यहाँ पे हम निकालेंगे आगे h बराबर बंधु निकालेंगे तो क्या हो जाएंगे, रूट अंडर 2x स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर तो 2x स्क्वायर हो गया बंधु। अब यहाँ पे देखिए हमारे मित्र साथियों, यहाँ पे 2 कर दिए, एक स्क्वायर का मान हमारे पास क्या बंधु 81 गुना 2 है। एकदम समझिएगा, आसानी से बना लेंगे। अब देखिए बंधु यहाँ पे 81 का जो वर्गमूल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे बंधु 9 हो जाएंगे। ये दो में से पेयर है तो एक दो बाहर हो जाएंगे। 9 दूना कितना हो जाएंगे मेरे मित्र साथियों, 18, यानी कि 18 सेंटीमीटर क्या हो जाएंगे, कर्ण की लंबाई। एकदम समझ गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं था। तो देखिए बंधु आपका जो आंसर है कितने नंबर ऑप्शन में है, पहला नंबर ऑप्शन में है। एकदम देख लेना है बंधु, एकदम
पहला नंबर आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, यानी 18 सेंटीमीटर हो गया। एकदम किसी को बंधु दिक्कत हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए सबसे पहले एक बार फिर ध्यान दीजिए कि ये सबसे पहले समकोण त्रिभुज थे, समद्विबाहु त्रिभुज थे, जिसकी दो भुजा आपस में क्या हो, बराबर, और क्षेत्रफल दिया हुआ है बंधु, तो हम क्षेत्रफल बराबर लिखे हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। ये फॉर्मूला यहाँ पे प्रयोग क्यों किए बंधु, क्योंकि आप जानते हैं जिसमें आधार और ऊंचाई दिया हो तो क्षेत्रफल हम हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई से बनाएंगे। तो बंधु यहाँ पे क्षेत्रफल 81 था, हाफ गुना एक्स स्क्वायर का मान इतना रहने दिए। क्यों रहने दिए, क्योंकि हमको चाहिए था बंधु कर्ण, और कर्ण बराबर आप जानते हैं लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, अंडर रूट मान रख दिए तो कितना आ गया, 18 सेंटीमीटर आ गया। एकदम बंधु आप सब समझ गए, किसी भी बंधु को दिक्कत नहीं हुआ। तो चलते हैं बंधु अगले प्रश्न की ओर। अब है वो 12 नंबर प्रश्न है बंधु। प्रश्न क्या है, एक त्रिभुज की भुजाएं धन पूर्णांक है, यदि दो भुजाओं के माप 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है तो ऐसे विशिष्ट त्रिभुजों की संभावित संख्या ज्ञात करें। बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु, ये एनटीपीसी 13/2021 के यानी प्रथम शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। अब इनको आप बनाएंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा बंधु। तो इस तरह के सवाल अब आने लगे हैं, वो भी प्रॉपर्टीज के साथ बंधु। जब तक आपको प्रॉपर्टीज का ज्ञान नहीं रहेंगे तब तक इस तरह के प्रश्न को आप हल नहीं कर सकते। तो बताए थे बंधु, एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्या बताए थे पता चल जाएंगे हमारे मित्र साथियों। सबसे पहले एक आप त्रिभुज बनाइए और यहाँ पे लिखिए ए, और यहाँ पे आपका बी था और ये सी था, ये ए भुजा, ये बी भुजा और ये सी भुजा। बताए थे बंधु दो भुजा का योग तीसरे से बड़ा होंगे। जैसे बी प्लस सी लिए बंधु, तीसरे से बड़ा होना यानी ए से बड़ा होना। अगर हम ए प्लस सी लेंगे बंधु तो तीसरे से किससे बड़ा होंगे, बी से बड़ा होंगे। अगर हम b प्लस ए लेंगे तो तीसरे से यानी c से बड़ा होंगे। ये तो बंधु आप समझ गए। और एक चीज इसके साथ भी ये बताए थे कि दो भुजा का अंतर यानी कि b माइनस सी, दो भुजा का अंतर तीसरे से क्या होगा बंधु, कम होगा। यानी तीसरा भुजा से यानी दोनों का योग अधिक होना और दो भुजा का अंतर तीसरे से कम होना। कम होने का मतलब ए से कम होना, क्योंकि बंधु ये ग्रेटर देन चिन्ह है और b माइनस सी है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बंधु, दो भुजा का योग तीसरे से बड़ा होना तो दो भुजा का अंतर तीसरे से क्या होना, कम होना। अब बंधु यहाँ पे देखिए आप, दो भुजा का योग तीसरे से बड़ा होना तो दो भुजा का अंतर जो है बंधु तीसरे से कम होना। ये प्रॉपर्टीज अगर आपके पास है तो बंधु एकदम आसानी से आप सवाल को बना लेंगे। अब देखिए इस सवाल को आप बनाएंगे कैसे, सोचेंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बंधु हमारे पास क्या है, एक त्रिभुज है जिसमें से कहता है कि भुजाएं धन पूर्णांक यानी इंटीजर नंबर, पॉजिटिव इंटीजर नंबर है। ठीक है बंधु, यदि दो भुजाओं के माप 6 सेंटीमीटर, अगर ये भुजा 6 सेंटीमीटर है और मान लीजिए ये भुजा 3 सेंटीमीटर, तो ऐसे विशिष्ट त्रिभुजों की संभावित संख्या ज्ञात करें। यानी इस प्रकार कितने त्रिभुज बन सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है बंधु। तो अब यहाँ पे प्रॉपर्टी ध्यान दीजिए जो अभी हम बताए मेरे साथियों, ये प्रॉपर्टीज पे एकदम आसानी से ध्यान दीजिएगा। देखिएगा मान लीजिए कि ये दो भुजा है 6 और 3 है, इसको मान लीजिए आप तीसरी भुजा x, ठीक है बंधु। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6 3 9, यानी कि 6 प्लस 3 कर दीजिए और ये तीसरे से क्या होंगे बंधु, बड़ा होंगे। ठीक है, और देखिए यहाँ पे 6 माइनस 3 कर दीजिए बंधु, 6 माइनस 3 कर दीजिए और तीसरे से क्या होंगे बंधु, कम होंगे। ऐसे आप लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यानी दो भुजा का योग तीसरे से बड़ा होना, दो भुजा का अंतर तीसरे से कम होना, ये प्रॉपर्टीज आपको आनी चाहिए। 6 3 कितना होगा बंधु, 9, यानी 9 से कम है x, और बंधु 6 में 3 गया कितना, 3, और 3 से यानी कि बड़ा है x। ये चीज़ आप जान गए। अब बंधु देखिएगा 9 यहाँ है और 3 यहाँ है, तो इसके बड़े 3 से बड़ा कौन होंगे बंधु, 4 होंगे, एकदम समझिएगा। फिर 5 होंगे, फिर क्या होंगे, 6 होंगे, फिर कौन होंगे, 7 होंगे, फिर 8 होंगे। और बंधु ये सब 3 से बड़ा होगा, 4 5 6 7 8, लेकिन बंधु ये 9 से क्या होगा, 8 7 6 5 4 छोटा होगा। यानी बीच में इतनी संख्या संभावित हो रहा है, तो 1 2 3 4 5, यानी कि इससे कितने त्रिभुज विशिष्ट प्रकार से बन सकते हैं बंधु, 5 को, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो। तो आपका कितना नंबर आंसर हो जाएंगे बंधु, चौथा नंबर आपका आंसर हो जाएंगे। तो चौथा नंबर आप टिक लगा दीजिए, यहाँ पे आपका आंसर हो चुका है। क्लियर है बंधु, एक बार फिर समझिएगा, दो भुजा का योग तीसरे से बड़ा, दो भुजा का अंतर तीसरे से छोटा, और इस प्रॉपर्टीज को लेके देखिए बंधु, तो यहाँ पे आपका क्या है, x जो है
9 से छोटा है और x जो है 3 से बड़ा है, तो 3 से बड़ा क्या गो संख्या, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो और 8, और 9 से छोटा कौन, 8, 7, 6, 5, 4, यानी ये सब बंधु क्या है, 9 से छोटा है, 3 से बड़ा है। तो कितना त्रिभुज बनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5 त्रिभुज का निर्माण होंगे, यानी त्रिभुजों की जो संभावित संख्या होंगे वो कितने होंगे, 5 होंगे। तो मजा आ गया बंधु, समझ गए। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न रहेंगे बंधु आपका 13वां नंबर प्रश्न रहेंगे, जो आपकी स्क्रीन पे हमारे साथियों। अब स्क्रीन पे है तो इसको बना ही डालेंगे। देखिएगा कितना सुंदर सवाल है मेरे मित्र बंधु। सवाल कह रहा है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 39 सेंटीमीटर स्क्वायर है। BC पर दो बिंदु D और E इस प्रकार है कि BD बराबर DE बराबर AC है, तो त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल कितना है। आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 में से कोई एक आंसर होंगे, तो बना डालिए हमारे साथियों। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, मान लीजिए हमारे मित्र बंधु त्रिभुज हम बना दें। त्रिभुज बनाने में कोई परेशानी नहीं होगा, आप सभी आसानी से बना सकते हैं बंधु। यहाँ पे त्रिभुज ले लिए, ये A ले लिए, ये आपका B ले लिए, ये आपका C ले लिए। इसमें से कहा इनका क्षेत्रफल, जो इनका क्षेत्रफल है वो दिया हुआ है हमारे साथियों 39 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिएगा BC पर दो बिंदु D और E इस प्रकार है कि BD बराबर DE बराबर AC, यानी कि एक आपका बिंदु यहाँ पे है बंधु, जो बिंदु D का निर्माण है, एक बिंदु आपका यहाँ पे है जो बिंदु E का निर्माण कर रहा है, और कह रहा है BD, यानी ये जो BD है और आपका DEC बराबर, यानी ये सब आपस में क्या है बंधु, बराबर है। तो त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, ADC का क्षेत्रफल, यानी यहाँ से बंधु सबसे पहले यहाँ आएंगे ADC का क्षेत्रफल, तो इसको बंधु भी मिला दीजिए, यानी ये बराबर होना, तो ये भी बराबर होना, ये भी बराबर होना, ये भी बराबर होना, यानी तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होना, और तीनों त्रिभुज को मिला देते तो आपका बन जाता है एक क्षेत्रफल ABC, और इसका पूरा का मान कितना है बंधु, 39 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एकदम समझिएगा, यानी बंधु हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, देखिएगा क्या लिखेंगे हमारे साथियों, ABC का क्षेत्रफल आप देखें क्या दिया हुआ है, 39 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अब देखिएगा ये ABC का जो क्षेत्रफल है, कितने त्रिभुज का निर्माण, 1, 2, 3, यानी तीनों त्रिभुज आपस में क्या बराबर है, तो तीन त्रिभुज हो गया, तो 3 बराबर कितना बंधु, 39 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ये तीनों त्रिभुज बराबर 39 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कहा क्या रहा है, ADC का क्षेत्रफल कितना होगा, ADC, यानी ये दो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, तो दो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो क्या आ जाएंगे बंधु, 39/3 गुना कितना हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, 13 39, 13 दूना 26 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी बंधु जो आपका आंसर होगा वो 26 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। और आप देख पा रहे हैं कि 26 सेंटीमीटर स्क्वायर कहाँ है बंधु, पहला नंबर ऑप्शन है, और पहला नंबर आप ऑप्शन आसानी से लगा दीजिए बंधु, 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप समझ गए, इस तरह के प्रश्न जब आपके एग्जाम में आएंगे बना लेंगे, एकदम आराम से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, प्रेम मोहब्बत प्यार से सवाल को बनाइए, जो कि दोबारा आप ना भूले। वो भी चल रहा है क्या, क्षेत्र मित्र। तो चलते हैं बंधु, अगला जो प्रश्न है आपका 14 नंबर प्रश्न है, जो आप देख पा रहे हैं आपके स्क्रीन पे है, बहुत ही सुंदर प्रश्न है हमारे साथियों। यदि 64 सेंटीमीटर परिमाप वाले त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बंधु यहाँ पे भी जो सवाल आया है, हम प्रॉपर्टीज पढ़ के आए हैं, बिना प्रॉपर्टीज का हम सवाल को लेकर के नहीं आए, तो प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे, फिर से एक बार जान लेंगे और इस सवाल को बना डालेंगे। कहता है यदि 24 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं बंधु, हम एक चीज बताए थे कि अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग कंडीशन से एक त्रिभुज का जो कंडीशन अलग अलग होता है, 5 प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो पांचवा प्रकार, जो चौथा प्रकार है बंधु अंतः त्रिज्या, पांचवा प्रकार है बाह्य त्रिज्या, जो कि हम पिछले क्लास में चर्चा कर चुके हैं। तो देखिएगा सबसे पहले बंधु आप क्या कर दीजिए, एक वृत्त बना डालते हैं, अंतः क्या कर रहा है, अंतः त्रिज्या, यानी कि सबसे पहले बंधु आप एक त्रिभुज बनाइए, एक त्रिभुज ले लिए, तो एक त्रिभुज ले लिए बंधु, इसका कलर चेंज करते हैं, जो कलर आपको अच्छा लगे वही कलर लेंगे हमारे साथियों। एक त्रिभुज बनाए बंधु,
और कह रहा है कि अंतः त्रिज्या, इसका मतलब है कि यहाँ पे अंतः वृत्त है, एकदम समझिएगा, अंतः वृत्त है तो बन गया बंधु। और कह रहा है अंतः त्रिज्या, इसका त्रिज्या यहाँ, इसका त्रिज्या यहाँ, इसका त्रिज्या, और ये आर बराबर कितना दिया है 8 सेंटीमीटर। ठीक है बंधु, ये दिया हुआ है आपका आर बराबर यानी 8 सेंटीमीटर। और कह रहा है यदि 64 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक त्रिभुज के अंतर त्रिज्या यानी 64 सेंटीमीटर परिमाप, परिमाप का मतलब समझते हैं बंधु आप सब, यानी तीनों भुजा का योग जो होता है उसी को क्या कहते हैं बंधु, परिमाप कहते हैं। परिमाप क्या दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो बताए थे बंधु अंतःवृत्त के कंडीशन में, अंतःवृत्त के केस में त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल बंधु, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, आप जानते हैं हमारे साथियों, R इंटू एस, जहाँ पे R अंतः त्रिज्या बताए थे और S त्रिभुज का अर्ध परिमाप बताए थे। तो बंधु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा, क्योंकि आपके पास R दिया हुआ है, R कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, 8 लिख दिए, अब गुना S यानी अर्ध परिमाप, परिमाप कितना है बंधु 64, और अर्ध परिमाप निकालेंगे 64 में 2 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा 32, अरे दोनों को गुना कर दीजिए, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 एक 25 यानी 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बंधु देखिए 256 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका कितने नंबर ऑप्शन पे है, वो टिक लगा देंगे बंधु, आपका ये तीसरा नंबर ऑप्शन में है। तो बंधु आराम से बन गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप ये कहेंगे कि सर प्रूव्ड कर दीजिए, तो हम प्रूव्ड करके बता देंगे, एक दिन क्लास ले लेंगे बंधु प्रूव्ड करने वाले, तो आप समझ जाइएगा। तो फिलहाल अभी 14 नंबर जो प्रश्न था बंधु वो आप समझ चुके हैं, कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। तो चलिए बंधु देखते हैं अगला जो प्रश्न आएंगे किस प्रकार से रहेंगे बंधु। अगला प्रश्न बहुत ही सुंदर है, देखिएगा क्या है, 15 नंबर प्रश्न है बंधु। अब 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपका, कह रहा है दो त्रिभुज के आधारों का अनुपात 4:5 है और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात 8:15 है, इनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात कितना होगा। एकदम बहुत ही सुंदर है बंधु, दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज आपका यहाँ पे है और एक त्रिभुज बंधु आपका यहाँ पे है, दो त्रिभुज है। और कह रहा है बंधु आधारों का अनुपात, अगर इसका आधार 4 है तो इसका आधार क्या है बंधु 4:5 में है। कह रहा है उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, जो इनका क्षेत्रफल है बंधु एकदम समझिएगा, इनका जो क्षेत्रफल का अनुपात है ये 8 में है, तो ये क्या है 15 में है। ठीक है बंधु एकदम। इनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात कितना होगा, यानी इनका संगत जो ऊंचाई है इनका अनुपात कितना होगा, ये चीज आपको बताना है। तो सबसे पहले बंधु ध्यान दीजिएगा, इनको हम बनाएंगे कैसे, क्षेत्रफल के अनुपात को उनके क्षेत्रफल के अनुपात से कर देंगे, आंसर हो जाएगा बंधु। अगर हम इन त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते, देखिएगा मेरे मित्र साथियों कहीं कोई दिक्कत नहीं, इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन इनडायरेक्ट समझ के इसको बनाइए, मजा आएगा। क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल और बटे इनका क्षेत्रफल कर दें, क्योंकि अनुपात में क्या होता है बंधु आपका बटे होता है, अनुपात को हम बटे में लिख सकते हैं। और यहाँ पे बंधु ध्यान दीजिएगा, आराम से बंधु पढ़ेंगे, क्योंकि एकदम हम भी लिखने का प्रैक्टिस कर रहे हैं, धीरे धीरे लिखने का अभ्यास हो जाएगा, फिर सवाल आप बनाते जा रहे हैं, बनते जा रहा है बंधु। क्षेत्रफल बटे क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बंधु अगर पहले त्रिभुज का लेंगे आज जिसमें आधार दिया हो, ऊंचाई का मांग कर रहा हो, तो क्या लिखेंगे, हाफ गुना आधार गुना यानी बी गुना एच, यानी हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है बंधु, इनको भी अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। एकदम समझिएगा हमारे मित्र साथियों, क्षेत्रफल जो दिया है क्या दिया 8:15, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं बंधु 8/15 और बराबर दे दिया, हाफ आप कैंसिल बंधु, बी आधार इसमें 4 है उसमें क्या है 5 है, तो बंधु 4 गुने हम क्या लिख सकते हैं एच, क्योंकि इसी ऊंचाई संगत ऊंचाई चाहिए बंधु, अनुपात एकदम कह रहा है उसका संगत ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। तो बंधु इसमें भी हम लिखेंगे क्या 5, इसका 5 दिया है गुना एच। ठीक है बंधु, ये अगर H1 लेंगे तो ये H2 ले लेंगे, यहाँ पे H1 ले लीजिए बंधु और यहाँ H2 ले लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब बंधु इसको जो कटेगा कटा दीजिए, 4 दूनी 8, 5 या 15, यानी हम लिख सकते हैं H1 बटे H2 बराबर 2 बटे कितना बंधु 3 लिख सकते हैं, एकदम कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यानी आप बंधु कह सकते हैं, एकदम समझिएगा हमारे मित्र साथियों, यानी आपका हो गया H1 अनुपात H2 यानी संगत ऊंचाइयों का अनुपात कितना हो गया 2:3 हो गया। तो 2:3 आपका क्या हो गया बंधु आंसर हो गया, जो आप देख पा रहे हैं कितने नंबर ऑप्शन में है बंधु आपका आंसर, आपका आंसर जो है यहाँ पे पहला नंबर में है। क्लियर है एकदम, कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
अगर किसी भाई बंधु को अगर दिक्कत होगा तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ बंधु, आप कमेंट कर सकते हैं। और अभी तक कंजूसी कर रहे हैं लाइक जो नहीं क्यों, सबसे पहले बंधु लाइक कर दीजिए एकदम, और सवाल पढ़िए प्यार और मोहब्बत से, तब मज़ा आने वाला है। और एक एक सवाल पढ़ लेंगे बंधु, कहीं परेशानी नहीं होगा। सारे का सारे जो आप एग्ज़ाम का डेट घोषित है बंधु कि जुलाई में शुरू होने वाले हैं, तो उनके लिए आप ये सवाल सब बहुत अच्छा रहने वाला है, और हम आपका सवाल कंप्लीट कर देंगे। इसलिए आप सब बंधु बनाते रहिए इस प्रकार के सवाल को। तो चलिए मित्र बंधु, अगला जो प्रश्न है आपका 16 नंबर प्रश्न है बंधु, दो समरूप त्रिभुजों की संगत ऊंचाइयां 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। तो बंधु यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका जो प्रयोग हुआ है वो समरूप त्रिभुज हुआ है। तो आप समरूप त्रिभुज के बारे में पहले जानेंगे। और बंधु बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं कि समरूप किस किस कंडीशन में समरूप त्रिभुज होते हैं। तो जैसा जहाँ पे प्रश्न आएगा वहाँ पे उसका अगर प्रयोग कर लेंगे तो सबसे बेटर होगा। अगर एक जगह हम सब प्रयोग करके फिर सवाल बनाएंगे बंधु, हो सकता है कि आप कंफ्यूजन कर जाए। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले बंधु समरूप त्रिभुज किस कंडीशन में होता है इसको आप जानिए। मान लीजिए बंधु यहाँ पे हम एक दो त्रिभुज बना दिए, इसका नामांकन कर दिए ABC से, इसका नामांकन कर दिए DEF से। ठीक है बंधु, जैसे कि यहाँ पे हम लिख दिए बंधु, पेन इनका हम चेंज कर लेते हैं, आप सब ध्यान दीजिएगा हमारे मित्र साथियों। यहाँ पे हम लिखे त्रिभुज ABC, त्रिभुज DEF। समरूप कब होंगे, समरूप का चिन्ह बंधु ऐसे आप डिनोट कर सकते हैं। ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप कब होंगे बंधु, तो पहला कंडीशन है कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E, और कोण आपका C बराबर बंधु कोण F। यानी अगर एक दूसरे के सभी कोण बराबर हो जाए, इस कोण के बराबर ये कोण के बराबर ये कोण के बराबर ये, तो यहाँ पे जो दोनों त्रिभुज है बंधु एक दूसरे के क्या होंगे, समरूप होंगे। यहाँ कह सकते हैं दो समरूप त्रिभुज तभी होंगे जब यहाँ पे A कोण बराबर D, कोण B बराबर E, कोण C बराबर F होगा। लेकिन कोण के आधार पर ये सवाल बंधु नहीं है। दूसरा प्रॉपर्टीज होता है कि इनका जो संगत भुजाएं होते हैं बंधु वो एक दूसरे के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। तो ये संगत भुजाओं के साथ भी सवाल नहीं है। तीसरा होता है बंधु, ये दोनों त्रिभुज का जो परिमाप होता है उनके संगत भुजाओं के साथ असमानुपाती होता है बंधु। तो आप समझ सकते हैं कि दो समरूप त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो संगत भुजाएं की क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। तो ये परिमाप और संगत भुजाएं से भी बंधु आपका प्रश्न नहीं है। आपको अलग अलग कंडीशन में जान रहे बंधु, और इस सवाल पे क्या प्रॉपर्टीज है ध्यान देंगे। समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल उनके संगत ऊंचाइयों के वर्गों के समानुपाती होता है। एकदम मेरे मित्र बंधु, इस जो सवाल दिया गया या जो सवाल है इस प्रॉपर्टी के अनुसार बनेगा। क्या है बंधु, समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल उनके संगत ऊंचाइयों के वर्गों के समानुपाती होता है। तो प्रश्न है दो समरूप त्रिभुज की संगत, और बहुत सारे प्रॉपर्टीज है बंधु, यहीं पे प्रॉपर्टीज खत्म नहीं होता। हमने बताया कि जब जब जो सवाल आएंगे उस समय पढ़ लेने से बहुत ही सुंदर रहेगा। यानी समरूप त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है बंधु उनके संगत ऊंचाइयों के वर्गों के समानुपाती होता है। और समानुपाती का मतलब होता है बंधु एक दूसरे से हम क्या कर रहे हैं, उसका तुलना कर रहे हैं। जैसे कि आप रेशियो पढ़ते हैं, प्रोपोर्शन पढ़ते हैं। रेशियो का अर्थ होता है बंधु, आप जानते हैं दो संख्या के बीच आप गुणात्मक संबंध बताते हैं, एक संख्या दूसरे से कितना गुना ज़्यादा है कितना गुना कम है। फिर समानुपात जब आता है क्या करते हैं, दो या दो से अधिक अनुपात को जब आपस में तुलना करते हैं तो वहाँ पे क्या कहलाता है बंधु, समानुपात हो जाता है। तो वही क्या है कि यहाँ पे ऊंचाइयों के वर्गों के समानुपाती होता है। तो इनको बनाएंगे कैसे बंधु, समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो बंधु देखिएगा समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, तो यहाँ पे आप क्षेत्रफल कर दीजिए बंधु, और यहाँ पे भी आप क्या कर दीजिए क्षेत्रफल। अनुपात को आप क्या लिख सकते हैं बंधु, बटे लिख सकते हैं।
कह रहा है समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल उनके संगत ऊंचाइयों के वर्गों के समानुपाती होता है, यानी संगत ऊंचाइयों के वर्गों के समानुपाती। तो यहाँ पे h1 ऊंचाई मान लीजिए, ये h2 मान लीजिए, तो इनका भी वर्ग लिखेंगे बंधु, इनका भी वर्ग लिखेंगे समानुपाती, यानी कि अनुपात। समानुपात का मतलब एक दूसरे के साथ तुलना करना। जैसे कि एक चीज ध्यान दीजिएगा बंधु, हम एक उदाहरण देते हैं कि आप सब परेशान न होइए। ए अनुपात बी और यहाँ पे लिख दिए सी अनुपात। समानुपात का मतलब क्या होता है, यानी तुलना करना। तो ए बी बटे बराबर क्या लिखते हैं, सी डी लिखते हैं बंधु। तो उसी प्रकार यहाँ पे क्या है, कह रहा है समरूप त्रिभुज का क्षेत्र उनके संगत ऊंचाइयों के वर्गों के समानुपाती होता है, यानी इसका जो क्षेत्रफल होता है बंधु संगत ऊंचाइयों के वर्ग के समानुपाती होता है। एक ही अनुपात में हो गया, समझ गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मान रख देंगे बंधु, आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए दो समरूप त्रिभुजों की संगत ऊंचाई दिया हुआ है। एक बंधु 8 दिया तो 8 का स्क्वायर कर दीजिए, और एक आपका 11 दिया तो 11 का स्क्वायर कर दिए बराबर बंधु। यहाँ पे आपका क्षेत्रफल मांग रहा है, तो यहाँ पे आपका पहला क्षेत्रफल ये है, क्षेत्रफल 1 लिख दीजिए बटे, एकदम बंधु ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल ये आप 2 लिख दीजिए। अब देखिए इसको लिखेंगे बंधु 8 8 64 हो जाएगा, और अगर ग्रहण के हिसाब से 121 हो जाएगा, यानी कि 64 अनुपात बंधु, बटे को आप अनुपात में भी लिख सकते हैं, 64 अनुपात क्या हो जाएंगे, 121 हो जाएंगे। जो आप देख पा रहे हैं हमारे मित्र साथियों, कितना नंबर आंसर हो गया, पहला नंबर हो गया। इनको आप डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते हैं, प्रॉपर्टीज का चर्चा किए बंधु, क्योंकि आप कंफ्यूजन का शिकार ना हो, आपके मन में कुछ ऐसा विचार ना चले कि याद करना पड़ेगा, भूल जाएंगे, नहीं बंधु। जहाँ सवाल जो रहेगा वहीं उनका हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे, तो आपको भी परेशानी नहीं होगा। दो समरूप त्रिभुज की संगत ऊंचाइयां 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर, उनके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात हो कीजिए या बताएं। तो बंधु एकदम सीधा है कि जब दो समरूप त्रिभुज रहेगा, उनका जो क्षेत्रफल होगा बंधु, वो क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो संगत ऊंचाइयों के वर्गों के साथ अनुपात होगा। तो बंधु वही किए, यानी इसके जो संगत ऊंचाई था इनका भी वर्ग कर दिए, इनका भी वर्ग कर दिए, तो हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो वही चीज लिख दिए बंधु यहाँ पे, समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल उनके संगत ऊंचाइयों के वर्गों के समानुपाती होता है। एकदम समझ गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई परेशानी नहीं बंधु। एकदम हम चाहते हैं कि छोटा छोटा चीज आप जानिए और बनाइए सवाल, मजा आने वाला है। तो चलिए बंधु 16 नंबर सवाल आपका हो गया। तो चलिए मित्र बंधु अगला जो प्रश्न आपका है वो 17 नंबर प्रश्न है बंधु। आप इसको बनाएंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा बंधु, एकदम आसानी से इसको समझिएगा। सवाल कह रहा है मेरे साथियों, मेरे मित्र, दिया गया है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF यदि BC बराबर 12.5 सेंटीमीटर और EF बराबर 10 सेंटीमीटर है, तो ABC और DEF के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। एकदम बंधु आराम से इसको आप बना लेंगे, ठीक है। अभी इस प्रकार के प्रॉपर्टीज पढ़े हैं बंधु। ये मान लिए ए है, ये बी है, और ये क्या बंधु, सी है। उनके साथ एक त्रिभुज का निर्माण किया बंधु, जो यहाँ पे डी है और फिर यहाँ ई है और ये एफ है। कह रहा है कि एक दूसरे के ये बंधु समरूप है, और समरूप है तो बी सी बराबर जो दिया है बंधु 12.5 दिया है, और ई एफ आपका क्या दिया है बंधु 10 सेंटीमीटर दिया है। ए बी सी और डी एफ के क्षेत्रफल का अनुपात बंधु, इसके क्षेत्रफल का और इनके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें, ये आपका बताना है। एकदम समझिएगा बंधु। तो सबसे पहले बंधु ये क्या त्रिभुज है, समरूप है। यानी बंधु जब समरूप त्रिभुज और क्षेत्रफल और भुजा यानी आधार के साथ दिया है, तो इसको आप समझेंगे कैसे, यानी कि क्षेत्रफल का अनुपात उनके आधार के वर्ग के क्या हो जाएंगे, समानुपाती हो जाएंगे। एकदम बंधु, यानी इस भुजा के वर्ग के क्या हो जाएंगे, समानुपाती हो जाएंगे क्षेत्रफल के साथ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले बंधु क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, तो इनके हम क्षेत्रफल लिख दिए बंधु। पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 डाल दिए, दूसरे क्षेत्रफल बंधु क्या डाल दिए, एकदम 2 डाल दिए। आप समझिएगा मेरे मित्र बंधु, इनका यानी वर्ग का अनुपात कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 12.5 का स्क्वायर कर देंगे बंधु, और इनका हम क्या करेंगे 10 का स्क्वायर कर देंगे। यानी बंधु कह सकते हैं जो दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल उनके भुजा के वर्ग के क्या हो जाएंगे बंधु, समानुपाती हो जाएंगे। एकदम आप समझ रहे हैं प्रॉपर्टी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है बंधु, कोई परेशानी नहीं है। और आप जानते हैं कि ऊंचाई के वर्ग के समानुपाती होता है, यानी उनका मध्यिकाएं के समानुपाती होता है जो समरूप त्रिभुज होते हैं। ये सारे प्रॉपर्टीज अलग अलग कंडीशन में होते हैं बंधु, अलग अलग कंडीशन से इनको हम जान पाएंगे। तो चलिए इनको पहले हल कर लेते हैं बंधु। तो 12.5 गुना 12.5 कर दिए, बटे बंधु 10 गुना 10। एकदम बंधु आप समझिएगा, ये पॉइंट और ये पॉइंट को अगर खत्म कर देंगे तो 100 हो जाएगा। कटा देंगे बंधु, कटा दीजिए।
25 पंचे 125, 25 चौके 100, 5 दूनी 10, इसको बंधु 25 पंचे ले लीजिए 125, एकदम कोई दिक्कत नहीं है बंधु। अगर यहाँ पे कटाएंगे 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 4 चौक 16, यानी 25 बटे क्या हो जाएंगे बंधु 16 हो जाएंगे। इसको लिख सकते हैं 25 अनुपात क्या हो जाएंगे 16 हो जाएंगे। क्लियर है बंधु, कहीं को दिक्कत नहीं है, कहीं को परेशानी नहीं है। तो चलिए बंधु अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न होंगे बंधु वो आपका 18 नंबर प्रश्न रहेंगे। 18 नंबर प्रश्न क्या है बंधु, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है यदि किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 3 गुना कर दिया जाए तो नए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएंगे। तो एकदम आसानी से समझिएगा हमारे मित्र बंधु, यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज है और इसको अगर गुना करेंगे कितना गुना 3 गुना, तो बड़ा त्रिभुज बनेगा बंधु, समबाहु बनेंगे। इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर लिखेंगे √3/4 गुना क्या आ जाएंगे बंधु भुजा स्क्वायर। लेकिन बंधु कहता है कि समबाहु प्रत्येक भुजा को 3 गुना कर दिया जाए। अगर यहाँ ए है, ये ए है, ये ए है, 3 गुना कर देंगे बंधु, ये 3a हो जाएगा, ये 3a हो जाएंगे और ये 3a। ठीक है बंधु। अगर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होगा। इसका भी क्षेत्रफल निकालेंगे बंधु √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, लेकिन भुजा यहाँ पे क्या होगा 3a का स्क्वायर होगा। तो बंधु यहाँ पे लिखते हैं √3/4 गुना a स्क्वायर और यहाँ बंधु लिखते हैं √3/4। एकदम बंधु समझिएगा, यहाँ पे लिखेंगे 9a स्क्वायर। क्या लिखेंगे बंधु 9a स्क्वायर। अब आप देख लीजिए बंधु, इसको हम इतना इसको इस तरह भी सजा के लिख सकते हैं 9 गुने √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। बंधु ऐसे लिखिएगा, यहाँ पे √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, यहाँ भी √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। लेकिन बंधु ये इसका क्या गुना है, तो आप देख पा रहे हैं बंधु क्या है 9 गुना है। यानी कि हम किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को अगर 3 गुना कर देंगे तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना अधिक हो जाएंगे बंधु, यानी क्षेत्रफल कितना होगा प्रारंभिक क्षेत्रफल का 9 गुना अधिक होगा। एकदम बंधु आप समझ रहे हैं। तो आपका जो आंसर आ चुका है बंधु कितने नंबर ऑप्शन में है, आप देख पा रहे हैं चौथा नंबर ऑप्शन में। क्लियर है बंधु, समझ गए। किसी भी भाई बंधु को परेशानी नहीं हुआ होगा, अगर परेशानी होगा तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ बंधु, कमेंट आप कर सकते हैं। एकदम समझ गए। तो चलिए बंधु अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो चलिए बंधु अगला जो प्रश्न आपका है 19 नंबर प्रश्न है। प्रश्न है एक समकोण त्रिभुज में ज्यामितीय आधार से लंब 4 सेंटीमीटर बड़ा है और कर्ण उससे 4 सेंटीमीटर बड़ा है, कर्ण की लंबाई गणना कीजिए। बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु, एकदम समझिएगा। आप सबसे पहले बंधु एक समकोण त्रिभुज बना डालिए, यहाँ बना डाले, यहाँ पे नामांकन कर दिए ABC और ये बंधु क्या है समकोण त्रिभुज है। कहता ज्यामिति आधार से लंब 4 सेंटीमीटर बड़ा है। आधार अगर x है बंधु, लंब 4 सेंटीमीटर बड़ा है, x + 4 उससे 4 सेंटीमीटर बड़ा है कर्ण, तो ये x प्लस क्या हो जाएंगे बंधु 8। और ये कौन सा त्रिभुज है समकोण त्रिभुज है। जैसे समकोण त्रिभुज आया बंधु तो यहाँ पाइथागोरस आएंगे बिना निमंत्रण का और कहेंगे क्या पता है कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होते हैं, यानी बंधु 2 भुजा के वर्गों का योग तीसरी भुजा के बराबर होते हैं। तो x + 8 का होल स्क्वायर बराबर लिखेंगे बंधु x + 4 का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। कहीं कोई दिक्कत नहीं है बंधु, फार्मूला प्रयोग कर सकते हैं। x का स्क्वायर 88 64 प्लस 8 दूनी 16 x बराबर x स्क्वायर प्लस 4 चौक 16 प्लस 4 दूनी लिखिएगा बंधु, एकदम समझिएगा, प्लस 4 दूनी 8x प्लस x स्क्वायर। एकदम बंधु यहाँ तक हमने कर दिए प्लस x स्क्वायर। अब बंधु इनको हल कर रहे हैं। देखिएगा सबसे पहले हमारे मित्र साथियों ये एक स्क्वायर चला जाएगा, अगर उधर जाएंगे बंधु तो सबसे पहले उधर ही रहने देते हैं, x स्क्वायर हो गया और प्लस आपका ये आपका 16 है बंधु, उधर चल जाएंगे तो क्या हो जाएंगे -8x हो जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे बंधु अगर ले जाएंगे -48 हो जाएंगे बराबर 0 हो जाएंगे। ठीक है, एकदम ये आप हल करना जानते हैं बंधु। अगर इनको लेंगे x स्क्वायर, यहाँ पे बंधु ले लेंगे -12x और यहाँ पे प्लस 4x और -48 बराबर क्या बंधु 0। एकदम देखिए यहाँ पे x क्या करेंगे कॉमन कर लीजिए, x -12 और यहाँ +4 कॉमन कीजिए, x -12 बराबर क्या हो जाएंगे 0। यानी बंधु कंडीशन देखिएगा x बराबर क्या आएंगे 12 आएंगे और -4 आएंगे। ठीक है बंधु, तो माइनस वाला तो होगा नहीं, तो हमारा क्या होगा बंधु 12 वाला होगा, यानी x का मान 12 आ गया। तो कहता है कि कर्ण की लंबाई गणना कीजिए। तो बंधु कर्ण की लंबाई क्या लिखेंगे 12 + 8 यानी 12 8 कितना हो जाएंगे बंधु
20 हो जाएंगे। और 20 कितने नंबर ऑप्शन है बंधु, आप देख पा रहे हैं कि आपका ऑप्शन तीसरा नंबर है। क्लियर हो गया बंधु, एकदम समझ गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए बंधु अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न रहेंगे बंधु वो आपका 20वां नंबर प्रश्न रहेंगे। तो 20वां नंबर प्रश्न क्या है बंधु, एक बार इनको देख लीजिए आप सब। स्क्रीन पे आपका सवाल है। सवाल बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 32 सेंटीमीटर है। इसका आधार समान भुजाओं का 6/5 गुना है। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एकदम बंधु आराम से इसको बना लेंगे आप। सबसे पहले कह रहा है मेरे मित्र साथियों कि यह समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब जिस त्रिभुज की दो भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो। ये नामांकन किए ABC। ये भुजा मान लीजिए बंधु क्या है, बराबर है। तो ये बराबर आपका है, तो ये हम A मान लेते हैं, X मानते हैं बंधु। एकदम X अच्छा रहेगा। X ये भी मान लीजिए, X ये भी मान लीजिए, ठीक है बंधु। तो बराबर है। आगे चल के कहता क्या, इसका आधार समान भुजाओं का 6/5 गुना है। यानी कि इसका जो आधार है बंधु समान भुजाओं का, समान भुजा यानी ये बराबर इसका कितना 6/5 गुना, ये x है बंधु, तो ये क्या हो जाएंगे 6x/5 हो जाएंगे। एकदम समझिएगा बंधु, गुना है। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इनका क्षेत्रफल आप निकालेंगे बंधु। तो सबसे पहले यहाँ देखिएगा, आप निकाल सकेंगे। परिमाप दिया है 32 सेंटीमीटर, और परिमाप जानते हैं बंधु तीनों भुजाओं का योग। तो x कितना है, 2x प्लस बंधु यहाँ पे ले लेंगे 6x/5 ले लेंगे, और बराबर कितना है 32 है। अब देखिए बंधु 5 दूनी 10x प्लस 6x/5 रखेंगे, बराबर 32 रखेंगे। तो 16x/5 बराबर 32, ठीक है बंधु। 16 दूना 32, x बराबर 5 दूनी कितना हो जाएंगे 10। यानी बंधु अब एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, ये भुजा भी 10 हो गया, ये भुजा भी आपका 10 हो गया, और ये भुजा हो गया बंधु 6 गुना 10 बटे कितना 5, 5 दूनी 10, 6 दूनी कितना हो गया बंधु 12। यानी आप देख चुके हैं बंधु, आपके पास जो दो भुजा 10-10 का है, और ये भुजा क्या है 12 का है। अब बंधु आप जानते हैं, क्या जानते हैं एकदम, अगर आप कोई परेशानी है बंधु तो यहाँ से लंब भी डाल दीजिए। अगर ये 12 है तो ये 6 होगा, और ये भी 6 होगा। तो बंधु आपका ये ऊंचाई निकल जाएंगे, तो हाफ गुना आधार में ऊंचाई कर लीजिएगा। तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेंगे, और सामने वाले भुजा कर्ण होंगे। तो बंधु देखिएगा 10 का स्क्वायर करेंगे 100, और यहाँ पे 6 के 36, तो क्या आया बंधु 64 आया, 64 आया। और 64 का वर्गमूल निकालेंगे 8, यानी बंधु ये 8 हो जाएगा। एकदम समझिएगा, कर्ण का स्क्वायर में आधार का स्क्वायर घटा देंगे तो लंब का स्क्वायर निकल जाएंगे, 8 निकल गया, ठीक है बंधु। जब आपका 8 हो गया तो आपका हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई से बन जाएंगे, क्योंकि बंधु आप क्षेत्रफल जानते हैं, जब ऊंचाई रहे तो आप लिखते हैं हाफ गुना आधार। आधार बंधु टोटल का कितना है, यहाँ पे 12 है, तो 12 रख दीजिए। और ऊंचाई अभी अभी क्या निकाले बंधु 8 निकाले, तो कटा देंगे बंधु 6 हो जाएंगे, 8 × 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएंगे। यानी कि इनका आंसर हो चुका है बंधु 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो आप देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर कितना में है मेरे मित्र साथियों, तीसरा नंबर में। क्लियर हो गया, एकदम आप समझ गए बंधु। तो चलते हैं अगले प्रश्न की बंधु। अगला जो प्रश्न रहेंगे वो 21 नंबर प्रश्न रहेंगे बंधु, ध्यान दीजिएगा। आपकी स्क्रीन पे बंधु प्रश्न है 21 नंबर, बहुत ही सुंदर प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है, यदि किसी त्रिभुज का परिमाप 28 सेंटीमीटर है, इसकी अंतर त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बंधु आप जानते हैं, एकदम यहाँ पे समझिएगा मेरे मित्र साथियों, क्षेत्रफल जानते हैं अलग अलग कंडीशन में बंधु। अंतःवृत्त के कंडीशन में भी हम क्षेत्रफल बताए हैं, और अभी थोड़ा देर पहले इस प्रकार प्रश्न आया हुआ बंधु। क्षेत्रफल बराबर जानते हैं आप r×s, यानी कि इसका क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल, और अंतर त्रिज्या किसका r का यानी वृत्त का बंधु, और s अर्ध परिमाप होते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले हमको क्षेत्रफल चाहिए, तो बंधु त्रिज्या रख देंगे कितना 3.5 यानी 3.5। अब गुने s का मतलब अर्ध परिमाप या परिमाप 28 है बंधु, 28 में क्या करेंगे 2 से भाग देंगे तो 14 हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं 3.5 गुना यानी 14। ये पॉइंट को खत्म करिए बंधु, क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। आप इनको कटा दीजिए बंधु, कट जाएगा, 5 से कटाएंगे 5 दूनी 10, 7 बजे 35, इसको कटाएंगे बंधु 7 होगा, 7 49 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यानी बंधु इसका जो क्षेत्रफल होगा वो 49 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्लियर है बंधु, समझ गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं बंधु।
और आपका जो आंसर आया है बंधु कितने नंबर ऑप्शन में है, तो आप देख रहे हैं कि पहला नंबर है बंधु। क्लियर हो गया, किसी भी भाई बंधु को कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए बंधु अगले, तो चलिए मित्र बंधु अगला जो प्रश्न है 22 नंबर है। दो समरूप त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात 1:3 है और बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल 72 वर्ग सेंटीमीटर है, छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बंधु इस तरह के प्रश्न को आप आसानी से बना लेंगे, ध्यान दीजिएगा। अभी अभी आप पढ़े थे बंधु दो समरूप त्रिभुज का कंडीशन क्या पढ़े थे, यानी क्षेत्रफल, जो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल है उनके ऊंचाइयों के वर्ग के समानुपाती, उनका जो आधार भुजा संगत भुजा है उनके वर्ग के समानुपाती। तो यहाँ बंधु भुजा दिया है उनके वर्ग के समानुपाती कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएंगे। यानी एकदम आसानी से बंधु क्षेत्रफल बटे क्षेत्रफल, यानी ये क्षेत्रफल 1 ये क्षेत्रफल 2। तो बंधु ऊंचाई यानी h1 बटे h2 कर दें, इनका भी स्क्वायर इनका भी स्क्वायर। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा मेरे मित्र साथियों, तो कहता है कि बड़े त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 72 वर्ग सेंटीमीटर है, तो जिसका अनुपात बड़ा होगा उनका क्षेत्रफल बड़ा होगा बंधु। तो ऊपर का एक है, यहाँ भुजा दिया तो बंधु भुजा के साथ रखेंगे, एकदम समझिएगा। यानी ये क्षेत्रफल आपका आपको नहीं पता बंधु, ये क्षेत्रफल 1 है और ये क्षेत्रफल आपका क्या 2 है। तो बड़ा आपका क्या दिया बंधु 72, तो यहाँ 72 रख दीजिए। h1 का मान कितना दिया 1 का स्क्वायर कर दीजिए। h2 का मान क्या दिया बंधु 3 का स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए बंधु ये क्षेत्रफल आपका है, तो यहाँ पे लिख दीजिए एकदम आराम से बंधु क्षेत्रफल 1 और बटे क्या है 72 बराबर, देखिए 1 बटे बंधु क्या हो गया 3 तिया 9 हो गया, एकदम लगा दीजिए बंधु 9 8 72। यानी कि क्षेत्रफल जो हो जाएंगे बंधु पहले का छोटे का क्या हो जाएंगे 8 हो जाएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। 8 सेंटीमीटर स्क्वायर बंधु कहाँ पे ऑप्शन है आप देख पा रहे हैं, दूसरा नंबर ऑप्शन है। तो आपका आंसर हो गया बंधु क्या दूसरा नंबर हो गया। क्लियर हो गया बंधु। आज हम इतना ही रहने देते हैं बंधु, फिर हम मिलेंगे आप सबों के साथ अगली क्लास में। तब तक आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। और बंधु थोड़ा भी प्रैक्टिस चल रहा है मेरा लिखने का और इसी के दरमियान आपको पढ़ा रहे हैं, एकदम बंधु क्लियर, हमारे अंदर छुपाने की कोई बात नहीं है और हम आपसे एक भी चीज़ नहीं छुपाते बंधु। शुरुआत है बोर्ड पे लिखने का, ये डिजिटल बोर्ड पे हैबिट नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हैबिट आ रहा है बंधु और बहुत अच्छे से आएंगे और बहुत अच्छा से सब सेटिंग वोटिंग हो जाएगा। लेकिन हमारा पढ़ाई का कर्म जारी नहीं रहे, इसीलिए बंधु हम पढ़ाने का कर्म जारी रखे हैं। और जितने भी बंधु क्षेत्रमिति में सवाल है सारे सवाल बनेंगे, प्रॉपर्टीज़ के साथ बनेंगे बंधु, कभी कोई परेशानी आपको नहीं होगा। एक बार जरूर आप रिविज़न कर लीजिए। तो चलिए बंधु आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।